सच कड़वा है और चाणक्य की बातें वो तो इंसान के चेहरे से नकाब उतार देती हैं। लेकिन आज जो मैं बात बता रहा हूँ वो आज शायद आपको शौक में डाल दे, लेकिन रियलिटी यही है। पड़ोसी और रिश्तेदार पूरी तरह अपने नहीं होते। क्यों, क्या रीजन है इसके बारे में, साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है, और आज हम इसको पूरे अंदर तक जानने वाले हैं। चाणक्य एक ऐसे थिंकर थे जिनकी नीति 2000 साल पुराने होकर भी आज के टाइम में 100% रिवेलेंट है। आज का टॉपिक बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन एक डार्क रियलिटी है जो हर कोई इंसान एक्सेप्ट नहीं करता। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली चलते हैं उस डीप एनालिसिस पर। रिश्तेदारों का प्यार सर्दियों जैसा होता है। चाणक्य जी कहते हैं रिश्तेदार तुम्हारे तब तक हैं जब तक उनको तुमसे कुछ फायदा होता है, और आज की साइकोलॉजी भी यही बोलती है, मोर रिलेशनशिप आर ट्रांजेक्शनल। जब तक आप सक्सेसफुल हो तो आपके अपने अपने ही हैं, और जब तक आपको इज्जत और प्यार मिल रहा है तब आपको सब मुस्कुराते ही मिलेंगे। और लेकिन जैसे ही आप गिरना शुरू हो गए तो रिश्तेदारों का फोन आना बंद, रिश्तेदारों का बात करना बंद, रिश्तेदारों का बैकपीट करना चालू। और इस बिहेवियर को साइकोलॉजी में कहते हैं सोशल सर्वाइवल स्टेट। लोग हमेशा पावरफुल लोगों के साथ रहना चाहते हैं ताकि उनकी इज्जत मिले और उनको फायदा हो। और चाणक्य जी कहते हैं रिश्तेदार या तुम्हारे पड़ोसी कभी तुम्हारी प्रोग्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ा कारण उनका होता है कंपैरिजन। क्योंकि उनके बच्चे आपसे कंपेयर करते हैं, और वो अपनी इनकम आपकी इनकम से कंपेयर करते हैं, अपना घर आपके घर से कंपेयर करते हैं, और उनका स्टेटस आपके स्टेटस से कंपेयर किया जाता है। और इस रीजन का सिंपल साइकोलॉजी है प्रोक्सिमिटी बेस्ड कंपटीशन। जो लोग हमारे आसपास होते हैं उनको देखकर हमें लगता है कि हम शायद उनसे पीछे तो नहीं हो गए, इसलिए पड़ोसी छोटी मोटी जेलोसी में जलते हैं। और चाणक्य जी ने रीजन क्लियर बताया था, लोग आपकी कमाई देखकर आपको इज्जत देते हैं, और अगर आप गरीब हो तो 90% रिश्तेदार गायब हो जाएंगे। पड़ोसी हमेशा आपके कंपटीशन के रूप में दिखता है, चाहे आप उन्हें चाहो या ना चाहो। पड़ोसी और रिश्तेदार दोनों ही कैटेगरी अपने फायदे को ही प्रायोरिटी देते हैं। आप उनके लिए एक इमोशन तो हो सकते हो, लेकिन उनके लिए आप एक रिसोर्सेस भी हो। सोचो तुम एक कार ले रहे हो और रिश्तेदार तुम्हें देखकर बोलते हैं अच्छा EMI इस पे ली होगी। जो आपके पड़ोसी हैं बोलते होंगे देखते हैं कितने दिन चलती है। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो रिश्तेदार बोलते हैं नौकरी छोड़ दी, पागल हो गए हो। और जो तुम्हारे पड़ोसी हो वो बोलता है अगर फेल हो गया तो लोग आपकी मजाक बनाएंगे, बदनाम हो जाओगे तुम, इस काम के लिए तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी। जिस दिन आप सक्सेसफुल बन जाओगे तब ये दो कैटेगरी के लोग आपको आकर बोलेंगे हमें पता था ये कर लेंगे, और ये वाले बन जाते हैं। चाणक्य ने कहा था रिश्ते निभाए जाते हैं लेकिन उन पर टेस्ट नहीं किया जाता। पड़ोसियों से मित्रता रखो लेकिन अपने अंदर के राज कभी मत बताओ। इन शॉर्ट, रिस्पेक्ट रखना, डिस्टेंस रखना और बाउंड्रीज सेट करना इज द ओनली वे टू स्टे मेंटली सेफ। और यही मॉडर्न साइकोलॉजी का भी रूल है, बाउंड्रीज प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इमोशनल एक्सप्लोशन। तो दोस्तों आज आपने चाणक्य के वो डार्क ट्रूथ समझे जिसे आप दिल से मानते हो लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते। रियलिटी यही है, रिश्तेदार और पड़ोसी जब तक अपने हैं जब तक तुम उनके काम आते हो। और इस सोच को समझोगे तो जिंदगी में दर्द कम होगा, क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। और हाँ, अगली वीडियो इससे भी डीप होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई है तो लाइक कर देना और कमेंट में लिख देना ट्रूथ। तब तक अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो और अपनी रियलिटी को समझो।